हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विडेटर अकाउंट्स का हम एक सम देख रहे हैं। देवांग लिमिटेड लिक्विडेटेड वॉलंटरी ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। देखो बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। देर आर टू टाइप्स इक्विटी शेयर्स। ए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 paid up. B equity shares of ₹10 each, ₹5 paid up. Then preference share, 10% preference share of ₹10 each, fully paid up. Non-current liabilities, there is a debenture of 12%, ₹3 lakhs. Mortgage loan against investment, ₹1 lakh. Then current liabilities, creditors, other current liabilities में outstanding interest on debentures and preferential credits. तो इतना आपको लायबिलिटी साइड पे दिया है। देन एसेट्स में फिक्स एसेट्स 23 लैक्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,70,000, करंट एसेट्स में बैंक बैलेंस 1,50,000। ठीक है, तो इतना आपका बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया है। अदर इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है। क्रेडिटर्स फॉर लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2 lakh एंड एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर्स। ठीक है, जो लोन था मोर्गेज लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, तो वो उसका क्या बोला, क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, बेच दिया 2 लाख रुपये में। वो लोग कितना रख लेंगे लोन का, 1 लाख, और बाकी का जो 1 लाख है वो लिक्विडेटर को रिटर्न करेंगे। एसेट्स रियलाइज ₹14 lakhs। ठीक है, एसेट जो थी फिक्स एसेट उनका 14 लाख मिला। The liquidator is entitled to a remuneration of 5% on the assets realized by him and 3% on surplus received from fully secured creditors. So there are two types of remuneration to the liquidator. 5% on assets realized value and 3% on surplus received from fully secured creditors. तो दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे। Liquidation expenses amounted to ₹52,000. And last, the debenture holders were paid on 30 June 2024. Prepare liquidators final statement of receipt and payment। ठीक है, इतना डिटेल आपको दिया है। इसके ऊपर से हमें लिक्विडेटर का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिपेयर किया है लिक्विडेटर का स्टेटमेंट। हम लोग समझ लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आएगा बैंक बैलेंस। तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया है 1,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस 1,50,000। सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स, जो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स है जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, क्या है, मोर्गेज लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मोर्गेज करके हमने लोन लिया है, कितना, 1 लाख रुपये का। तो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, क्रेडिटर्स फॉर लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2 lakh एंड द एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये में बेच दिया। 2 लाख में से वो लोग लोन का 1 लाख रख लेंगे और रिमेनिंग जो 1 लाख है वो लोग लिक्विडेटर को रिटर्न करेंगे। तो जो रिमेंड अमाउंट है, ठीक है, वो सरप्लस बोला जाएगा। सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स 1 लाख। एसेट्स रियलाइज, तो पॉइंट नंबर 3 में दिया है एसेट्स रियलाइज 14 लाख। ठीक है, अभी रिसिप्ट साइड पे यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ से आगे नहीं जाना है। अब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड पे सबसे पहले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को यहाँ पे लिक्विडेटर ने पे नहीं किया है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है क्रेडिटर्स ने अपना जो मनी है वो खुद प्रॉपर्टी सेल करके ले लिया। तो यहाँ पे नील आएगा, कुछ आएगा नहीं। लिक्विडेशन एक्सपेंसिस अमाउंट जो दिया है वो 52,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52,000। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कितना है, तो बोला है कि एसेट्स का रियलाइज होता है उसका 5%। ठीक है, तो एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू कितना है, 14 लाख। 14 लाख का 5% यानी 70,000। देन 3% ऑन सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स। लिक्विडेटर को फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स से जो सरप्लस अमाउंट मिला है उसका भी 3% रेम्यूनरेशन देना है। तो 1 लाख जो मिला है सरप्लस उसका 3%, तो 1 लाख का 3% 3,000। तो दोनों मिला के लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन होगा 73,000।
देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हम बैलेंस शीट में ढूंढते हैं। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया है 60,000, तो 60,000। देन डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो अमाउंट है डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में दिया है 3 लाख रुपीज़, तो डिबेंचर का अमाउंट 3 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000। और एक बात क्या देखना है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स को पे करने का डेट दिया हो तो एडिशनल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दिया है द डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 जून 2024, ठीक है। और बैलेंस शीट का डेट क्या है 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 24 से लेके जो पे करने की डेट है 30 जून 24, ठीक है। तो यहाँ तक से यहाँ तक ये डेट से ये डेट तक कितना मंथ होता है 3 मंथ, तो 3 मंथ्स का एडिशनल इंटरेस्ट भी डिबेंचर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। तो डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, डिबेंचर्स का अमाउंट 3 लाख और कितने परसेंटेज इंटरेस्ट है 12, 3 लाख इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स, ठीक है। 3 लाख इंटू 12% और 3 मंथ्स का हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 9,000। तो एडिशनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स को तीनों मिला के डिबेंचर अमाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड एडिशनल इंटरेस्ट तीनों मिला के 3,29,000 पे करना होगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो सब में देखते हैं, सब में क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है अनसिक्योर्ड 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। यहाँ तक का ही अभी गिनती करना है, इससे आगे अभी नहीं जाना है। अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा है रिमेनिंग अमाउंट उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले इनकम साइड पे रिसिप्ट, लिक्विडेटर को कितना रिसिप्ट मिला है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस, सरप्लस एंड एसेट्स रियलाइज तीनों मिला के लिक्विडेटर को जो रिसिप्ट मिला है टोटल 16,50,000, उसमें से पेमेंट कितना किया अप टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विडेटर ने 10,54,000 पे किया, टोटल पेमेंट्स अप टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो रिमेनिंग अमाउंट या सरप्लस अमाउंट 5,96,000 है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना है देखो, सब में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पेड अप कैपिटल है वो 4 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है तो हमें पे करना होगा। तो जो पेड अप शेयर कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख पे 10% के हिसाब से 40,000 रुपया डिविडेंड भी पे करना होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोनों मिला के 4,40,000 रुपया पे करेंगे, ठीक है। तो 4,40,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पे कर दिया। अब आपके पास बचा सिर्फ 1,56,000 सरप्लस अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए हमारे पास इतना ही अमाउंट बचा है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में कितना पे करना है, तो पेड अप अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर का, देखो दोनों इक्विटी शेयर पे ये दोनों, ठीक है। सबसे पहले 8 लाख, दूसरा 4 लाख, 8 और 4 मिला के 12 लाख रुपये इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। पेड अप शेयर कैपिटल टू बी रिटर्न, ठीक है, ये हमें रिटर्न करना है। बट हमारे पास कितना रिमेनिंग अमाउंट बचा है 1,56,000, इतना ही बचा है। तो ये जो अमाउंट है 10,44,000 ये क्या हो गया आपका कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी इतना अमाउंट कम पड़ रहा है। अब कैपिटल डेफिशिएंसी पर इक्विटी शेयर फाइंड करना पड़ेगा, ये टोटल आया। तो पर इक्विटी शेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल डेफिशिएंसी जो है उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, ए इक्विटी शेयर 1 लाख, बी 80,000, तो टोटल हो गया 1,80,000। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट आ रहा है 5.80, ठीक है। लास्ट में अमाउंट टू बी रिटर्न और कॉल्ड, इक्विटी शेयर पे कितना अमाउंट रिटर्न करना है या कितना कॉल करना है। तो पेड अप में से कैपिटल डेफिशिएंसी माइनस करना है। तो सबसे पहले ए इक्विटी शेयर कितना पेड अप है 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ में से कैपिटल डेफिशिएंसी जो है 5.80 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आए 2.20।
अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो रिटर्न करना है, ये प्लस में आ रहा है इसलिए रिटर्न करेंगे। बी इक्विटी शेयर पे कितना पेड अप है, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ पेड अप माइनस कैपिटल डेफिशिएंसी 5.80, तो ये आपका माइनस में आ रहा है 0.80, यानी ये रिटर्न नहीं करना है, कॉल करना है, उनसे लेना है, ठीक है, पर इक्विटी शेयर। तो ए इक्विटी शेयर को रिटर्न करना है 2.20 रुपीज़, बी इक्विटी शेयर से कॉल करना है माइनस, यानी कॉल करना है 0.80। सो ए इक्विटी शेयर को रिटर्न करना है, ए के नंबर्स कितने हैं, 1 लाख, तो 1 लाख इक्विटी शेयर पे 2.20 रुपीज़, ठीक है, 2.20 के हिसाब से रिटर्न होगा 2,20,000। एंड बी इक्विटी शेयर पे उसका नंबर कितना है, 80,000, तो 80,000 शेयर पे 0.80 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 64,000 उनसे लेना है, कॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद टोटल करेंगे दोनों साइड का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट का, तो 17,40,000 दोनों साइड पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सम खत्म होता है।